उनके द्वारा जो कुछ बातें बताई गई थी, इसमें कुछ प्रस्ताव पास हुए हैं। एक तो जो कुछ भी ये घटना घटी है उसका एक निंदा प्रस्ताव पास किया गया है सर्वसम्मति से। दूसरा एन निशान जी स्वतः ही दूसरे ग्रुप में शामिल हो गए हैं। दल उन्हें स्वीकृति प्रदान करता है, ये ना लिख करके पदमुक्त और मुख्य सचेतक का पद खाली होने का मुख्य सचेतक का पद खाली रहता है। इसे महासंज्ञान के द्वारा स्थापित किया जाए। एक ये प्रस्ताव है, मतलब इसको सही लिख दिया जाएगा। तीसरा है आपका ये जो नेशनल काउंसिल या महासंज्ञान की जो मीटिंग हमने बुलाने के लिए डेट तय की है 19-20 मार्च 18-19 मार्च शनिवार इतवार का दिन है। 19 मार्च ये 19 मार्च इसलिए कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 1927 में 19-20 मार्च को ही नाहद का तालाब का संघर्ष, मतलब दल का संघर्ष दिवस के रूप में ये दिन है। तो 19 मार्च हमारा ये फेमस दिन है, इतवार का दिन पड़ रहा है ऑटोमेटिक। ये महासंज्ञान की मीटिंग उसी दिन बनाने के लिए आप सबकी सहमति से पास हुआ है। अनसुलझे विषयों पर, अनसुलझे का कहने का मतलब है जो महासंज्ञान के अधिकार क्षेत्र की चीजें हैं, जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष का कोई परिवर्तन करना है, राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति करनी है, निर्वाचन करना है, और संविधान में कोई परिवर्तन करके दूसरे पद उसमें सिलेक्शन करने हैं, सेलेक्ट करने हैं, पद में परिवर्तन करना है, ये तमाम महासंज्ञान के अधिकार क्षेत्र की चीजें हैं। इसलिए सारे जितने भी निर्णय लिए जाएं वो महासंज्ञान के बीच में लिए जाएं। इसीलिए महासंज्ञान की मीटिंग बुलाने का प्रस्ताव कार्यकारिणी के द्वारा आज किया गया है। और उस प्रस्ताव में यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि समता सैनिक दल जो अम्बेडकर भवन से संचालित है, जिसमें दो प्रकार से यहाँ पर दो बहुत बड़ी महासंज्ञान के माध्यम से एक तो 2020 में 1 नवंबर को राष्ट्रीय महासंज्ञान की मीटिंग की गई थी, जिसमें दूसरे जो गुट में जहाँ निशान जी गए हैं उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया था, हमारे यहाँ से भी इस्तीफा दे दिया था। वो 1 नवंबर सर्वसम्मति से सबने मिलकर के महासंज्ञान की मीटिंग में राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचन का फैसला कर लिया था। परंतु वहां उस समय से पहले ही दूसरा गुट अपने को स्वतः ही घोषित करके, जैसे अब हुआ है उसी तरीके से पहले भी कर लिया गया था। परंतु महासंज्ञान के द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में बाकायदा चुनाव हुआ, और उस चुनाव की प्रक्रिया जो लोकतंत्रीय प्रणाली के तहत होती है उसमें एक दूसरे साथी, आपने सुना होगा धर्मवीर भी उसमें खड़े हुए थे अध्यक्ष के रूप में। उनको कुछ दूसरा साथियों ने समर्थन दिया था, परंतु बहुत ज्यादा बहुमत के साथ सर्वसम्मति से मुझे एज ए राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में ही निर्वाचित किया गया था। ये डेट है 1 नवंबर 2020 का, और 1 नवंबर 2020 से लेकर के उसमें 3 साल के लिए किया गया था, जो आपका 31 अक्टूबर 2023 तक के लिए वो वैध है महासंज्ञान के द्वारा। इसी बीच में 21 नवंबर 23 और 24 अक्टूबर में 2021 के अंदर में, जिसमें आदरणीय भीमराव अंबेडकर साहब और तमाम भारत के जितने भी संगठन संस्था केंद्र के रूप में विशेषकर महाराष्ट्र में और जगह जगह पर थे, उनको सबको एक करने की कोशिश की गई। और उस एकता के उस महासम्मेलन में जो नेशनल काउंसिल के रूप में नाम लिया गया उसका, उसमें भी ये निर्णय लिया गया सर्वसम्मति से कि भीमराव अंबेडकर जी एज ए राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में, सुप्रीमो के रूप में रहेंगे, और मुझे स्वयं राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई। ये 2 प्रकार की बात हुई। एक तो अंबेडकर भवन से संचालित संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया, दूसरा जो नेशनल काउंसिल जो पूरे भारत के संगठनों का जो एक परिषद बना दल का जो नेशनल काउंसिल बनी, उसका कार्याध्यक्ष भी चुना गया। 2 अलग अलग जिम्मेदारियां यहाँ दी गई। उन्हीं के साथ साथ में वो जिम्मेदारी बरकरार चल रही, और बीच में जो ये एपिसोड हुआ कि एकता का सहारा लेकर के हमारे ही साथी एनपी निशान जी ने एक अलग गुट के साथ में स्वतः मिले जाकर के, वो मिल करके उन्होंने एक ही
2-3 घंटे के अंदर में वो मीटिंग भी कर ली गई और तमाम चीजें की गई। माला पहना करके टेक सिंह जी को अध्यक्ष घोषित कर दिया। उसके विषय में हमारे आपके कार्यकारिणी के द्वारा प्रधान महासचिव के और हम सबके द्वारा एक पत्र एनपी निशान जी को दिया गया। वो पत्र आपको पढ़ के सुना दिया गया सबको। उस पत्र की भाषा है कि आप लोग स्पष्टीकरण कार्यकारिणी में दें। वो आज इस कार्यकारिणी में नहीं आ सके हैं, आपके आग्रह को उन्होंने स्वीकारा नहीं है, इसलिए ये आज माना गया है आज की मीटिंग में कि एनपी निशांत जिस गुट के अंदर में माला पहना करके दूसरे को स्वीकार कर रहे हैं वो उनके साथ जा चुके हैं, अपनी मर्जी से जा चुके हैं। इसलिए अम्बेडकर भवन से संचालित समता सैनिक दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के तमाम प्रमुख साथियों ने सर्वसम्मति से तय किया है कि उनको मुख्य सचेतक के पद से मुक्त किया जाता है यहाँ से, और दूसरे मुख्य सचेतक के चुनाव के लिए हम राष्ट्रीय महासंगठन की मीटिंग बुलाने का भी हमारे तमाम राष्ट्रीय कार्यकारिणी के प्रमुख साथियों ने सर्वसम्मति से ये भी फैसला किया है कि हम 18 और 19 मार्च 2023 को जिस दिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने महात्मा के तलाक का संघर्ष किया था, जो समता सैनिक का ऐतिहासिक संघर्ष दिवस है, उस दिन हम 2 दिवसीय स्तर से राष्ट्रीय महासंगठन के तमाम भारत के जितने भी स्टेटों के अध्यक्ष हैं, अध्यक्षों के जो प्रमुख साथी हैं, लगभग 24 राज्यों में आपका संगठन इस वक्त कार्यरत है, और सबकी भावनाओं को लेते हुए, सबकी इच्छाओं को लेते हुए, क्योंकि दल केवल दिल्ली से नहीं चल रहा, केवल यूपी से नहीं चल रहा, पूरे भारत के अंदर में समता सैनिक के संचालक हैं। कोई भी किसी प्रकार से ये महसूस ना करे कि चंद लोगों ने, गली मोहल्ले के लोगों ने बैठ करके अपना अध्यक्ष चुन लिया या कोई भी फैसला ले लिया। इसलिए आज ये कार्यकारिणी ने ये भी तय किया है कि महासंगठन की मीटिंग बुला करके हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष के बदलने की बात आए या कोई भी दूसरे जो दल को बेहतरीन बनाने के लिए जो फैसले लिए जाने हैं, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के साथ में महासंगठन में फैसले लिए जाएंगे। मैं आपको ये आश्वस्त करना चाह रहा हूं, तमाम कार्य